हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वैसे बच्चे जो 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशंस देंगे तो उनके मन में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर आता होगा कि सर इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो हम याद कैसे करें, कैसे पढ़ें, कैसे अपने तैयारी को करें। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग को मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि कब कब आप लोग को क्या क्या चीज़ें करनी है, जिससे कि आप अपना स्टडी को अच्छे से करके आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, इस बार जो एग्जामिनेशन हुई थी वो टर्म वाइज हुई थी, जिसके वजह से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। बट सीबीएसई ने ये ऑफिशियली कर दिया है कि 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी वो एनुअल एग्जामिनेशन होगी, यानी कि टर्म वाइज नहीं होंगे, साल में एक ही बार एग्ज़ाम होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि साल में एक ही बार एग्जामिनेशन होने से पूरे बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पूरा चैप्टर्स याद करना पड़ेगा। चैप्टर्स के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, वो पढ़ के जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक बोझ जैसा वो लगता है। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे बचेंगे, तो इसके लिए कुछ तरीके हैं, तो उन तरीकों के बारे में आप लोग को अभी मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास समय है, ठीक है, तो कोशिश करें कि जितने चैप्टर्स हैं, तो जितने सब्जेक्ट्स होंगे, सभी सब्जेक्ट के जितने चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को आप एक बार अच्छे से पढ़ के उन चैप्टर्स को बस समझ लें। उनके जो बुक के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं याद करने आपको नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आप याद कर लो, याद करने में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट चैप्टर को आप समझ लें। जैसे हम मैथ्स में रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो हम रियल नंबर समझ लिए, ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्या चैप्टर्स में क्या क्या है, क्या क्या फॉर्मूला है, ठीक है। सेकेंड है कि अगर हम पोलोमियल पढ़ रहे हैं तो पोलोमियल में क्या क्या दिया हुआ है, कितने फॉर्मूले हैं, तो ये सब याद कर लिए। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में हम चैप्टर्स को समझ लिए, क्या क्या उस चैप्टर्स में दिया गया है। चाहे सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो किसी सोशल साइंस में अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है उसको हम समझते हुए जा रहे हैं। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर्स को समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये जो आपको पढ़ना है ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बिना सिलेबस देखे हुए आप पढ़ रहे हो। जैसे बहुत सारी चीज़ों को अभी भी 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हटाया गया है, तो सिलेबस कुछ कुछ तो कम हुए हैं। सिलेबस देखना होगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके देखें, मैंने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, क्या पढ़ना है, क्या क्या डिलीटेड है, डिलीटेड पोर्शन प्लस सिलेबस ऑल सब्जेक्ट का मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि चैप्टर को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एक बार रीड कर लो, पढ़ लो। समझ में आए नहीं आए ये बात का बात है, लेकिन एटलीस्ट हमने कोशिश किया, हमने पढ़ने का समय है तो, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है। अगर हमने कोई चैप्टर को पढ़ा नहीं और समझा नहीं, या फिर समझ में नहीं पढ़ा बट समझ में नहीं आया, तो इसके लिए मैं आपको दूसरा टिप्स बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको करके जाना है, उसको आपको कॉपी में लिखते हुए जाना है। अब सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम कैसे डाउनलोड करें, या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस साल 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए अभी तक हमने बनाना शुरू नहीं किया हुआ है, लेकिन हम बहुत ही जल्दी बनाना शुरू करेंगे। तो जो भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा उसको बस आप लोग याद कर ले, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में सेम टू सेम मिल जाएगा, ठीक है। रहा सवाल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हम कैसे डाउनलोड करें। तो अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो भी इसके आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगर आप वीडियोस देख के जाते हो या फिर उसको पढ़ के जाते हो, उन क्वेश्चंस की तैयारी करके जाते हो, तो आप इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपने चैप्टर पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया तो आपके नंबर ऐसे 70 to 80% आ जाने हैं, क्योंकि सीबीएसई का जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर्स से लगभग 60% क्वेश्चन आता ही आता है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कर लिया 20% उधर से आ गया, तो 70 to 80% आपका रखा हुआ है मार्क्स, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आगे आप लोग करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर्स का अगर क्वेश्चन डाउनलोड करना है कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आप डाउनलोड करोगे तो आप क्वेश्चंस को एक बार आप डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद टिक कर लेना कि क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अनुसार है या नहीं है,
ठीक है। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगा तो प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वो मैं आप लोग को आगे आने वाले वीडियोस में करवा दूंगा, ठीक है। तो चैनल को आप बस सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो ये तो हो गया। थर्ड जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और थर्ड जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इससे आपको जो बोझ है वो कम हो जाएगा। कहने मतलब इतने सारे चैप्टर जो आप लोग को लग रहा है पढ़ने हैं, तो कैसे आप पढ़ोगे, तो उसके लिए एक तरीका है कि सीबीएसई सैम्पल पेपर निकालती है, क्वेश्चन का पैटर्न उसमें बताती है, उसमें टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं, आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे सपोज करो सोशल साइंस, अब सोशल साइंस का सीबीएसई सैम्पल पेपर निकालेगी। ये जो सैम्पल पेपर है वो करीब सितंबर अक्टूबर महीने में निकलती है। सितंबर में ही निकल जाता है, बट अगर लेट होती है तो अक्टूबर तक तो गारंटीड है कि वो निकल जाएगा, ठीक है। 10-15 अक्टूबर तक सीबीएसई जो है वो सैम्पल पेपर निकालती है। और जैसे एग्जांपल मैं दे रहा था कि सोशल साइंस का अगर आप सैम्पल पेपर अगर सीबीएसई जैसे निकाली, आप देख रहे हो, तो सीबीएसई क्या करती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो वहाँ पे सीबीएसई लिख देती है कि ये कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, या फिर उस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा और आप उस टॉपिक की तैयारी खाली करके चले गए तो आपके क्वेश्चंस वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे देखा जाए तो नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सीबीएसई का अगर सैम्पल पेपर में किसी एक टॉपिक से चंपारण से अगर दे दिया क्वेश्चन, तो एग्जामिनेशन में भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो सिलेबस जब सैम्पल पेपर सीबीएसई निकालती है तो वो एक तरह का ना ब्लूप्रिंट निकाल देती है कि हम ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जामिनेशंस में देंगे, और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। जैसा पैटर्न पे सीबीएसई सैम्पल पेपर निकालती है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो इससे स्टूडेंट्स को तैयारी करने में सुविधा होती है। आपने चैप्टर्स अगर नहीं भी समझा है, पूरे चैप्टर्स को अगर आपने नहीं पढ़ा है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया उस टॉपिक की बस आप तैयारी करके गए तो आपका क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा देखा जाए तो, और आपने अगर पूरे चैप्टर को पढ़ा है तो ये तो और भी अच्छी बात है, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सीबीएसई जब सैम्पल पेपर निकालेगी तो मैं आपको उसके लिए भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके इसके लिए भी ज़रूर रखें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके पास जाए और आप उसका अच्छे से यूज़ कर सको और ज़्यादा मार्क्स आप ला सको, ओके। तो ये तो हो गया कि सीबीएसई सैम्पल पेपर निकालेगी, उसमें पेपर का पैटर्न बताएगी, डिज़ाइन बताएगी कैसे बनाती है, आपके क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रहेगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा, केस स्टडी में क्वेश्चन कैसे रहेंगे, सोर्स बेस्ड में क्वेश्चन कैसा रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा, ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ आप लोग को मैं और बताना चाहूँगा कि जब सीबीएसई सैम्पल पेपर निकालेगी तो इसका आपको बेनिफिट भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस बार जो एग्जामिनेशंस आपकी हो रही है वो 60% आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी 1 मार्क्स का, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड सभी टाइप्स के शामिल होंगे, ठीक है। तो आपको उसमें से भी पता चल जाएगा कि आपको सैम्पल पेपर की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब आप करोगे सीबीएसई के सैम्पल पेपर जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कितने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हैं, कितने केस बेस्ड में, कितने एमसीक्यू में हैं, कितने ऑब्जेक्टिव में हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है जब सीबीएसई सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है, तो ठीक है। तो इंतज़ार है कब सीबीएसई सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगी और मैं आपको तुरंत दूंगा। जैसे ही दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग बस अपनी तैयारी को कर ले। आपको मैं ब्लू प्रिंट जो भी पैटर्न होगा वो बताऊंगा, ठीक है, सैम्पल पेपर निकलने के बाद। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, और ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम ये सोचें कि हमारी एग्जामिनेशंस अप्रैल में होने वाली है या मार्च में होने वाली है, और अभी अगर हम रिलैक्स हो जाएं तो इससे क्या होगा, अभी अगर आप रिलैक्स हो जाते हो तो आपका इसमें समय का लॉस हुआ। अचानक जैसे एग्जामिनेशंस का प्रेशर पड़ता है तभी आप सारी चीज़ों को करना शुरू करते हो, कुछ भी चीज़ पढ़ना।
तो टाइम मैनेजमेंट आप लोग का ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट को सही करने के लिए एग्ज़ामिनेशंस करवाए जाते हैं, जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशंस होती है आपकी, क्लास टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होती है। ये सब एग्ज़ामिनेशंस क्यों करवाए जाते हैं? ताकि स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर पड़े, और जब तक कि स्टूडेंट पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो पढ़ेंगे नहीं। तो ये सब प्रेशर पढ़ने के लिए सब कराया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जब तक रिलैक्स हो तब तक आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। आपको पढ़ने का मन तभी करेगा जब आपको लगेगा कि हाँ अरे इस दिन से मेरी एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाली है, तब आप ज़्यादा उस टाइम पढ़ने पे आपको ध्यान जाएगा, ठीक है। तो हाफ ईयरली जो एग्ज़ामिनेशन होगी तो उसके पहले आप कोशिश करें कि जो भी हाफ ईयरली के सिलेबस है उसको आप कंप्लीट करके आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर ले, यानी कि अपने समय को आपको अच्छे से उपयोग करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका समय अच्छे से और उपयोग हो, इसके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे हम क्विज़ वगैरह करवाते रहते हैं, ठीक है। गूगल फॉर्म पे हम टेस्ट लेते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स को रियलाइजेशन होता रहे कि आगे हमारी बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाली है। तो वीकली हम गूगल फॉर्म पे टेस्ट लेते रहते हैं, तो आप वो टेस्ट भी दें, लिंक हम प्रोवाइड कर देते हैं अपने कम्युनिटी पे, आपके पास लिंक पहुंच जाएगी, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करने का देरी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें, सारे स्टडी मटेरियल्स भी आप लोगों को मिलते रहेंगे, और रेगुलर MCQ क्वेश्चंस भी हम देते रहते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जब हमारी एग्ज़ामिनेशंस अब शुरू होने वाली रहती है, तो एग्ज़ामिनेशन शुरू होने के पहले करीब नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में सैम्पल पेपर्स निकलते हैं। सैम्पल पेपर्स कौन सा सर हम खरीदे, तो ये जब निकलेगी तो हम देखेंगे कि कौन सा सैम्पल पेपर आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर है, किसमें क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा उस टाइम जब नवंबर दिसंबर में सैम्पल पेपर निकलेगा कि कौन सा आप लोग के लिए बेटर होगा, किसमें से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो आपको उन क्वेश्चंस को बनाना है अपने प्रैक्टिस के लिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके मार्क्स उतने ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो जब भी सैम्पल पेपर निकलेगी तो उसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। जब भी कुछ भी जो जैसे बहुत सारे पब्लिकेशंस के सैम्पल पेपर निकलते रहते हैं, तो जो बेस्ट होगा वो मैं आप लोग को इसके लिए भी बताऊंगा, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन से एक महीना ठीक पहले और एक फाइनल सैम्पल पेपर भी निकलता है, ठीक है। देखा जाए तो उसको बोला जाता है फाइनल रिवीजन बुक। तो वो रिवीजन बुक भी जब भी निकलेगी तो एग्ज़ामिनेशंस के एक महीना 20 दिन पहले से करके निकलती है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा आप लोगों को लेना है। और वो जो फाइनल रिवीजन बुक है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करते हैं, एग्ज़ामिनेशंस में आते हैं। लगभग 50 to 60% क्वेश्चंस एग्ज़ामिनेशंस में फाइनल रिवीजन बुक से आ जाता है। तो देखो शुरू मैंने आप लोग बताया कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। नहीं पढ़ पाते हो तो कोई बात नहीं है, आगे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख के अपने एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं, CBSE के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारी हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन, क्लास टेस्ट या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होती है, तो उसकी तैयारी जब हम करते हैं तो हमारी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी उससे होती रहती है। साथ ही हमने सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस कर लिया, फाइनल रिवीजन बुक का प्रैक्टिस कर लिया, आपकी तैयारी कंप्लीट तैयारी हो गई है। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप देखोगे कि आपके 95+ मार्क्स आ रहे हैं अगर आपने इतनी सारी चीज़ों को कर लिया तो हो सकता है अभी लगता हो कि सिलेबस सर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको वही सिलेबस अभी ज़्यादा के बजाय लगेगा कि हाँ ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 2020 से पहले सिलेबस भी रिड्यूस कुछ भी कम नहीं हुआ था, आपकी सिलेबस जो अभी है कुछ कम भी की गई है, लेकिन 2020 से पहले कुछ भी रिड्यूस नहीं था। जैसे एग्जांपल है, केमिस्ट्री में अभी आपको केवल 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट साइंस में नहीं पढ़ना है। लेकिन इससे पहले 20 से पहले सारे चैप्टर्स पढ़ने थे और सारे टॉपिक्स पढ़ने थे, लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट 99% ला रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं। पहले तो चैप्टर को रीड करना है, उसके बाद आगे जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। और बहुत सारे ऑप्शनल चैप्टर्स भी होते हैं। जब CBSE सैम्पल पेपर निकालती है तो उसमें भी CBSE ये बताती है, मतलब सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग दे देता है
कि कौन सा चैप्टर आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस रहते हैं वो और में रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम कोई एक चैप्टर, जैसे 2 चैप्टर में कोई एक ही चैप्टर हम पढ़ के गए तो एक क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी आपकी हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से होगी और हम आपकी तैयारी को आगे और अच्छे से करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को दूंगा मैं, बस आप लोग वो सब सारे क्वेश्चंस को करके जाएं और आप अच्छे से सारे नोट्स को अभी से बना के चैप्टर को रीड करते जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी इंफॉर्मेशन, सैम्पल पेपर जो भी आएगी, जब भी आएगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट CBSE के आएंगे तो वो हम देते रहते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू।